हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरी के थन व एडर में सूजन व पानी भर जाना, यानी भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है, यानी थन में सूजन आ जाती है, उसकी एडर व लेवटी गादी बोलते हैं उसमें सूजन आ जाती है, कई बार उसमें साइड में से पानी सा भर जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि भेड़ बकरियों की जो एडर गादी है वह इतनी इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, एडर एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके थन है वह ज़मीन पर टच होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है बकरियों के अंदर। तो इस तरह की यदि दिक्कत यदि बकरियों में हो जाए तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह की दवाओं का उपयोग करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि चैनल पर पूरी डिटेल से आपको बताया जाता है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल पर जुड़े हैं, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक जानकारी दी जाती है। देखो, इस तरह की यदि दिक्कत बकरियों में कब हो सकती है, यदि आपकी बकरी ब्याने वाली हो, यानी ब्याने का समय कम बच्चा हो, 10 दिन बच्चा हो या 20 दिन बच्चे हो समय, या कई बार 2 से 4 दिन हो, तो उस स्थिति में इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। ब्याने के बाद भी बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, थन में सूजन, एडर में स्वेलिंग, इतनी स्वेलिंग आ जाती है एडर थन में कि बकरियां बैठ ही नहीं पाती, और यदि बकरियां बैठ जाती हैं तो वह तुरंत खड़ी हो जाती हैं, और बैठती हैं तो पैर पसार करके बैठती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग, दर्द बकरियों में देखने को मिलता है। हालांकि बकरियों के थन से दूध है वह सही मात्रा में आता है, और कई बार आपने देखा होगा कि बकरियों में जो ये स्वेलिंग आती है उसमें साइड में इतनी रेड हो जाती है, पानी सा भर जाता है, साइड में पानी सा भर जाता है, और कई बार तो जगह जगह से फफोले पड़ जाते हैं पानी के, तो वहाँ पर बकरियों में दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि आप अपनी बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उस बकरियों के लिए इंजेक्शन के बारे में भी और टेबलेट के बारे में भी, यानी टेबलेट दे करके भी आप अपनी बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। कौन सी टेबलेट देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, और कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं उनकी कितनी मात्रा में देनी चाहिए, और प्रेग्नेंट हैं तो देंगे तो सही है या नहीं वह भी आपको बताया जाएगा। हालांकि जो भी इंजेक्टेबल या जो टेबलेट मैं आपको बताऊंगा वह ब्याने से पहले यदि आप अपनी बकरी को देंगे तो भी सेफ रहेगा, ब्याने के बाद भी बकरी को देंगे तो भी आपकी बकरियां सेफ रहेंगी, यानी नुकसान नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो इसमें इंजेक्शन आता है जिस तरह से कैडिस्टिन, जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, यानी CPM इंजेक्शन आप अपनी बकरियों को ज़रूर लगवाना है। ये इंजेक्शन 2 ml से लेकर के 3 ml इंट्रामस्कुलर बकरियों को ज़रूर अपने वेटेरियन से लगवाना है, ब्याने से पहले दिक्कत हुई हो या ब्याने के बाद में दिक्कत हुई हो, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको दूसरा जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन है इस तरह से। देखो, दूसरा जो इंजेक्शन आता है कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, वह इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग में लेना है यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है। तो जिस तरह से इंजेक्शन आता है आइसोफ्लूड इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन, यानी आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट का जो इंजेक्शन है, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी अपने वेटेरियन से ज़रूर लगाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो यानी का मतलब है कि ये इंजेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है, तो ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनके साथ आपको कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि उसके अंदर जो एडर थन है, एडर एडिमा है, तो इसके लिए आपको जो फ्यूसिमाइड साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस तरह से ये रिमोट वेट इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है फ्यूसिमाइड, तो ये इंजेक्शन भी 2 ml से लेकर के 3 ml अपनी बकरी को लगवाना है, चाहे ब्याने से पहले दिक्कत हुई हो या ब्याने के बाद दिक्कत। ये जो मैंने इंजेक्शन बताए ये प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ है। ये इंजेक्शन लगातार 2 से 3 दिन भी आप उपयोग कर सकते हैं,
जब तक यदि आपकी बकरियां ठीक नहीं होती हैं। ये इंजेक्शन कई बार 1 डोज लगने के बाद में आसानी से ठीक हो जाती हैं, ज़्यादा दिक्कत है तो 2 से 3 डोज भी दी जाती है। लेकिन अब क्या होता है कि ये तो वेटेरिनेरियन है जो आपको ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन दूर दराज इस तरह से एरिया है जहाँ पर वेटेरिनेरियन उपलब्ध नहीं हो पाते, जो भेड़ पालक है, बकरी पालक है, तो आपको मैं कुछ इस तरह की जो टेबलेट व बोलस बताऊंगा, उस टेबलेट बोलस का उपयोग भी आप कर सकते हैं, या उनके नाम बताऊंगा या उसके अंदर कौन से साल्ट आते हैं, वह टेबलेट बोलस आप बाज़ार से ला करके भी यदि अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो आप उनका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेबलेट आती है, जिस तरह से अलर्गो प्लस है VSPL की, जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनिरमाइन मेलेट, साल्ट है पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, जो इस तरह की ये बोलस आती है, तो ये अपनी भेड़ बकरियों को 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम लगातार 3 दिन आपको अलर्गो प्लस जो मैंने ये साल्ट बताई, इस साल्ट के नाम से आए, तो 1 बोलस सुबह 1 बोलस शाम लगातार 3 दिन दे दे, आराम से ठीक हो जाती हैं। कोई भी दिक्कत आपकी बकरियों में नहीं करेंगी। ब्याने से पहले भी दे सकते हैं, ब्याने के बाद में भी आप इन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। अब इनके साथ आपको एक और जिस तरह से टेबलेट आती है, जिस तरह से टेबलेट आती है लासिक्स टेबलेट, जो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर आती हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी टेबलेट आती हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है फ्यूसिमाइड, तो वह टेबलेट आप अपनी भेड़ बकरियों को 1 टेबलेट यानी 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट शाम आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करनी है। वह भी आप 3 दिन उपयोग कर सकते हैं। फ्यूसिमाइड लासिक्स टेबलेट आती हैं, उनका प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में ब्याने से पहले भी कर सकते हैं, ब्याने के बाद में भी आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं, वह भी बकरियों के लिए ठीक रहती है। इसी के साथ आप अपनी बकरियों के लिए एक जो टेबलेट या बोलस आती हैं, जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए आइसोफ्लूपेरिडोन एंड सेरिटोपेप्टाइड, यानी आइसोफ्लूपेरिडोन एंड सेरिटोपेप्टाइड, जिस तरह से वेनसेरा फोर्ट आती हैं बोलस, उसके अंदर भी यही साल्ट आता है। इसी तरह से अदर कंपनियां हैं, उसके अंदर भी यही साल्ट होना चाहिए आइसोफ्लूपेरिडोन एंड सेरिटोपेप्टाइड। ये आप लिख कर लें, कॉपी में नोट कर लें। जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं, बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती हैं, तो आप इस साल्ट की जो मैंने आपको 3 तरह की जो टेबलेट बताई हैं, ये टेबलेट भी आपको 1 बोलस सुबह 1 बोलस शाम अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं, ब्याने से पहले भी और ब्याने के बाद में भी। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है लगातार 2 से 3 दिन देंगे, सबसे ज़्यादा बेनिफिट बकरियों में देखने को मिलेगा। तो आप जितने जो इंजेक्टेबल बताए हैं, यदि आपके पास वेटेरिनेरियन है उनसे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। यदि आपके पास वेटेरिनेरियन नहीं है तो जो मैंने टेबलेट व बोलस बताई है, उन टेबलेट बोलस का उपयोग करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। जो मैंने जितनी डोज बताई है उतनी डोज यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में देंगे, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि उससे ज़्यादा डोज आप अपनी भेड़ बकरी में उपयोग नहीं करनी है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप अपनी भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ या वेटेरिनेरियन हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर सही सटीक जानकारी के साथ ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।